पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन के प्रोजेक्ट का काम बहुत तेज़ रफ्तारी से जारी है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिंडी स्टेडियम इस लिहाज से डिफरेंट है बाकी दोनों स्टेडियम से कि वहाँ पे इमारत को मुकम्मल तौर पे गिरा दिया गया है। इसके अलावा जैसे कल मैंने ये भी जिक्र किया था, क्योंकि अब काम तीनों तरफ तेज़ी से हो रहा है, तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दूसरे स्टेडियम्स की जो है लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो का लिंक दिया करूँगा। तो आप ये वीडियो देखें तो आप इसके साथ ही वो लिंक भी आपको अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, जो नेशनल स्टेडियम कराची के मुतालिक होगा, जो आज की अपडेट होगी। पिंडी स्टेडियम की ये जो वीडियो है, जैसे मैंने कहा था कि डेमोलिशन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इस वीडियो में आप दो चीज़ें देख सकते हैं। उसकी डिटेल मैं आपको ऐसे बताऊं कि जो पिलर्स हैं, जो पुराने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे, इनको नहीं तोड़ा जाएगा। ना ही पिलर्स को तोड़ा जाएगा और ना ही इनके सामने जो एक जिसको टेक्निकल टर्म में बीम कहते हैं, उनको तोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का फैसला किया गया है और जो भी कंस्ट्रक्शन होगी इसके वो अलावा उसके दूसरी ऊपर चीज़ होगी। जो आपको इन वीडियोस में नज़र आएगी कि जो फार एंड पे अज़हर महमूद इनक्लोजर और जावेद अख्तर इनक्लोजर हैं, जहाँ पे तोड़ फोड़ का ये काम जारी है, वहाँ पे आप देखेंगे कि आधे स्टैंड्स में से कुर्सियाँ जो हैं वो हटाई गई हैं और आधे स्टैंड्स में भी कुर्सियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो आपको एक बांसों का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इस चीज़ की निशानी है कि जब टेस्ट मैच होगा तो इसको कवर कर दिया जाएगा और उसके पीछे काम जारी रहेगा। तो इसके फ्रंट पे हो सकता है आपको किसी स्पॉन्सर का लोगो नज़र आए या कोई वाइट बैकग्राउंड नज़र आए, इस तरह की कोई चीज़ पीसीबी ज़रूर करेगा ताकि पीछे बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है वो होता रहे और टेलीविज़न जो कवरेज है मैचेस की, उस दौरान आपको कोई कंस्ट्रक्शन साइट नज़र ना आए। पहले मैं बता चुका हूँ कि ऐसा दुनिया भर में होता रहता है। मेलबर्न में, लॉर्ड्स में जब भी इनकी रेनोवेशन होती है तो इस तरह कंस्ट्रक्शन साइट को क्लोज़ करके तो मैच वो चल सकता है अंदर। और पिंडी स्टेडियम का तो ये एडवांटेज है और वो कराची स्टेडियम का भी यही होगा कि ये फार एंड पे बिल्डिंग है, जो मेन पवेलियन है जहाँ पे प्लेयर्स की बैठने की जगह है, वो तो बिल्कुल सही सलामत है, तो वहाँ मैच हो सकता है। लाहौर में अलबत्ता ये लग्जरी नहीं होगी क्योंकि लाहौर में तो मेन ड्रेसिंग रूम वगैरह ही गिरा दिए गए हैं। शायद कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का इजाफी स्टेडियम में हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई चांस नहीं है जब तक कि वो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे दोबारा खड़ी ना हो जाए और फर्निश ना हो जाए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो स्टेडियम की, जो मैंने आपको बताया कि जिस बुनियाद पे ये डेमोलिशन हो रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेमोलिशन नहीं है। कल मुझे कमेंट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए और उन्होंने कहा ये तो बड़ा हार्ड वर्क है और मज़दूरों के लिए बहुत हैवी काम है, तो क्या अच्छा नहीं था कि कोई क्रेन वगैरह लगा के इसको गिरा दिया जाता। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेमोलिशन नहीं है, तो इसलिए मशीन यहाँ काम नहीं आ सकती। आप देख सकते हैं कि ये जो बीम है खिड़की के ऊपर, इसको मेंटेन रखना है और इसके अंदर से जो सरिया निकला हुआ है, इसके ऊपर मज़ीद कंस्ट्रक्शन होगी। जो लोग आप में से कंस्ट्रक्शन से वाकिफ़ हैं, उन्हें पता है कि एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पे जाने के लिए इस तरह सरिया जो है वो रखा होता है और उसके ऊपर ही पिलर मज़ीद खड़े होते हैं, जो कि उस ऊपर वाली बिल्डिंग को सहारा देते हैं। और अभी तक अगर मैं आपसे ये डिटेल शेयर करूं कि पिंडी स्टेडियम के रेनोवेशन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या-क्या डिटेल सामने आई हैं, तो उसमें ज़ाहिर है चेयर इंस्टॉलेशन जो जनरल इनक्लोजर में है, वो तो काफ़ी एक ऑब्वियस मसला रहा है और वो ज़रूर होगा। ये अलबत्ता जैसे मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि इस एंड को छेड़ा गया है। ज़ाहिर है अनएक्सपेक्टेड तो है, लेकिन खुशी का बायस भी है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद पिंडी स्टेडियम में सिर्फ जो है उसका मेकओवर ही होगा, यानी चेयर्स वगैरह लगेंगी और जनरल एनक्लोजर पे कोई रूफ़ लग जाएगी। लेकिन यहाँ से लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी में भी इजाफा होगा और ये जो बिल्डिंग है, जो फार एंड के स्टैंड्स हैं, इनको डबल टियर किया जाएगा। क्योंकि अक्सर कल के कमेंट्स में जो चीज़ स्ट्राइकिंग थी वो यही थी कि कैपेसिटी में इजाफा होना चाहिए पिंडी स्टेडियम का, क्योंकि हर वक्त ये ग्राउंड फुल रहता है। तो इसलिए पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए और उसके गिरदोनवास से, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे इस चीज़ का पता है कि जब भी पिंडी में मैच होता है तो ना सिर्फ पंजाब साइड से जो यहाँ पे गुजर खान और झेलम तक लोग आते हैं, झेलम चकवाल से लोग मैच देखने आते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे चले जाएं तो टेक्सला, वाकेंट
और अटक वगैरह से, इवन केपीके से लोग मैच देखने आते हैं, क्योंकि पेशावर में काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं हो रही। तो ये लेटेस्ट अपडेट है और इसमें मज़ीद काम आप देख सकते हैं कि कल की निस्बत एक ही दिन में काम तेज़ी से हुआ है। हालाँकि मैनुअल जो है वो लेबर है, हाथ से काम हो रहा है, कोई मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में इतनी सख्त मेहनत करने पर ज़ाहिर है आप इस लेबर को जो है वो उनको आप खराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि वो इस काम में जुटे हुए हैं बिल्कुल, और ये आसान नहीं है। लेकिन पिंडी स्टेडियम की ये रही आज की अपडेट, और नेशनल स्टेडियम की अपडेट भी इसी चैनल पे आज की आपको मिल जाएगी कुछ ही देर में।